बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ कानून पर बयानबाजी ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो वक्फ बोर्ड बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे वाले बयान ने सीमांचल के चुनावी समीकरण को नया मोड़ दे दिया है। इससे पहले आरजेडी के एमएलसी ने भी तेजस्वी की मौजूदगी में कानून को खत्म करने की बात कही थी। देखिए, ये बयान यहां पर कारी सुहेब ने सबसे पहले दिया था और उसी मंच से दिया था जहां पर तेजस्वी यादव बैठे हुए थे। और उसके बाद तेजस्वी भी उसी बयान का समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि जब वो सत्ता में आएंगे तो बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। और यही नहीं, ये क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है, गरीब इलाका है, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं, दवाई की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कारखाने नहीं है, यहाँ नौकरी नहीं है, और थाना ब्लॉक चुने गए तो बिना घूस दिए कोई काम नहीं। भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंस रहा है। जदयू, लोजपा ये सब विरोधी है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस उम्मीद के साथ कि छोटी छोटी बातों को भुला करके बिहार और देश को बचाने के लिए इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। यहाँ सिर्फ सरकार होगी और इंसानियत की सरकार होगी, मोहब्बत की सरकार होगी, प्यार और भाईचारे की सरकार होगी। और इस बीच केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव की तरफ से जो बयान दिया गया है उस पर पलटवार वो करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की हैसियत नहीं है कि वक्फ कानून को वो पलट दें। निश्चित तौर पर बलगलाने का काम है। तेजस्वी जैसे सैकड़ों भी पैदा हो जाएं तो वो केंद्र के कानून को बदल नहीं सकते और बदलने की उनमें हैसियत भी नहीं आने वाली है। और केंद्र की बात छोड़ो, उनको बिहार में भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और इसी बीच पूर्व कांग्रेसी नेता प्रमोद कृष्णम ने वक्फ वाले बयान पर तेजस्वी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार में शरिया कानून लागू कर देंगे। दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तेजस्वी यादव जी ये भूल चुके हैं कि मुख्यमंत्री जनता बनाती है, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट पार्टियां बनाती हैं। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाना और मुख्यमंत्री बनना दोनों अलग अलग बातें हैं। तेजस्वी यादव जी को ये याद रखना चाहिए कि चुनाव के बाद जब परिणाम आएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री का फैसला होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने अपना मंसूबा जाहिर कर दिया है। अगर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ कानून का विषय नहीं है, वो तो बिहार में शरिया लागू कर देंगे। और वक्फ पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद सियासत और ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बयान का समर्थन किया है तो वहीं चिराग पासवान ने नाराजगी जाहिर की है। अपने हिसाब से जो उनको लगता है जो उचित है वो करेगी। बहुत है, वो ममता जी ने भी कहा है और बहुत से लोग कहेंगे। तो जहाँ गैर कांग्रेसी गैर भाजपा सरकार है तो वहाँ जाहिर है कि उसका विरोध होगा। कांग्रेस समर्थन में, तेजस्वी जी के इस बात का समर्थन में है। कांग्रेस तेजस्वी जी के इस बयान के समर्थन में है। बिल्कुल, हम तो उसका विरोध भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी कर रहे थे, पार्लियामेंट के बाहर भी कर रहे थे। अपने हिसाब से जो उनको लगता है जो उचित है वो करेगी। बहुत है, वो ममता जी ने भी कहा है और बहुत से लोग कहेंगे। तो जहाँ गैर कांग्रेसी गैर भाजपा सरकार है तो वहाँ जाहिर है कि उसका विरोध होगा। कांग्रेस समर्थन में, तेजस्वी जी के इस बात का समर्थन में है। कांग्रेस तेजस्वी जी के इस बयान के समर्थन में है। बिल्कुल, हम तो उसका विरोध भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी कर रहे थे, पार्लियामेंट के बाहर भी कर रहे थे। अपने हिसाब से जो उनको लगता है जो उचित है वो करेगी। बहुत है, वो ममता जी ने भी कहा है और बहुत से लोग कहेंगे। तो जहाँ गैर कांग्रेसी गैर भाजपा सरकार है
तो वहाँ जाहिर है कि उसका विरोध होगा। कांग्रेस समर्थन में, तेजस्वी जी के इस बात का समर्थन में है, कांग्रेस तेजस्वी जी के इस बयान के समर्थन में है। बिल्कुल, हम तो उसका विरोध भी कर रहे हैं। तो बिलों की बात ना करें, क्योंकि राहुल जी ने एक ऐसा ही बिल फाड़ा था जिसका सीधा असर उनके पिता के ऊपर हुआ था। ऐसे में ये अगर ऐसे बिल को फाड़ने की बात करते हैं, अब ये वही है भ्रमित करना लोगों को, मुसलमानों के बीच में संदेश देना चाह रहे हैं कि देखिए हम आपके कितने हितैषी हैं, कितना वो है। क्या हो जाएगा भैया, आप एक बार पढ़ के तो देखिए कि संशोधन किस सोच के साथ किए गए हैं। गरीब मुसलमानों को उसमें उनका हक अधिकार दिलाने के लिए उनका समावेश करने की सोच के साथ ये संशोधन किए गए हैं। बट अगर आपको हर चीज़ में एक मठाधीश चाहिए और उनको अपना वोट बैंक बना के रखना है, तो जाहिर है कि आपको सूट नहीं करेगा। बट फाड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वक्फ कानून के विरोध और एनडीए में सीएम फेस को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुन। वक्फ बोर्ड बड़े ही सुंदर एक संशोधन के साथ अब मजबूत हुआ है और वक्फ बोर्ड से कोई बिला वजह किसी की ज़मीन कब्जा नहीं कर सकता। वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो हमेशा मुस्लिम समाज को जो न्याय देना है वो देना ही पड़ेगा। कोई 4 लोग मिल करके सारे वक्फ बोर्ड का पैसा नहीं खा सकते। अगर इससे तेजस्वी बाबू को परेशानी है, इसका मतलब वो जंगल राज का अभी भी समर्थन करते। 2025 में हमारे चेहरा नीतीश कुमार जी हैं, पता नहीं कौन दुनिया में है। तेजस्वी बाबू को लड़ाई झगड़ा करके अपना नाम लेना पड़ता है, हमारे यहाँ पहले से तय है। और तेजस्वी के बयान के साथ सीपीआईएमएल जहां पर सुर मिलाती हुई नजर आई, तो वहीं जेडीयू ने इस बयान को लेकर लालू परिवार को घेरा है। वैसे जो भी कानून, वक्फ बोर्ड सिर्फ नहीं, हम कहें जो भी कानून है जिसको लेके हम लोग संसद में भी बहस कर रहे हैं, जो संविधान विरोधी है, तो संविधान विरोधी कानूनों के खिलाफ, ऐसी नीतियों के खिलाफ ज़रूर हमने कहा कि उस पर लड़ाई चलेगी बिहार में। 20 सीट सर आप लोग को मिली है, कितनी उम्मीदवार है कि कितना परसेंटेज? नहीं, हम तो सबके लिए कहेंगे, हमारे लिए अलग से नहीं। मैंने पूरे इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले, और निर्णायक बहुमत का मतलब है कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों को, राष्ट्रीय जनता दल को भी, कांग्रेस। और वहीं वक्त पर जारी बयानबाजी के बीच तेज प्रताप यादव ने विरोधियों पर निशाना साधा, तो वहीं पप्पू यादव ने महागठबंधन की सरकार में मुस्लिम डिप्टी सीएम बनने का दावा कर दिया। इस तरीके से कौन टारगेट कर रहा है, खासकर मुसलमान भाइयों को लोग टारगेट कर रहे हैं। इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। चलिए निकलो कुलदीप, चलो 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 चलो। अगर सरकार बनेगी तो मुस्लिम चेहरा मुख्यमंत्री होगा। आप क्या कैसे देखते हैं? कर रहे हैं नहीं, किसी को फाड़ के फेंक देंगे। क्या फाड़ के फेंकेंगे? नहीं फाड़ के फेंकेंगे। किस तरीके से कौन टारगेट कर रहा है, खासकर मुसलमान भाइयों को लोग टारगेट कर रहे हैं। इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। चलिए निकलो कुलदीप, चलो 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 चलो। अगर सरकार बनेगी तो लोगों ने महागठबंधन डर में एक ईवीसी में वादा करता हूं, हर कीमत पर जब मेरी सरकार बनेगी तो एक मुसलमान डिप्टी सीएम होगा। पप्पू यादव ये वादा करता है आपको, हर कीमत पर आप इस व्यक्ति को जिता के भेज दो। मैं आपकी खिदमत में वादा करता हूं, सीमांचल का कोई नहीं, यानी सरकार में वोट लेगा तो प्रोफेसर मुसफ्फी साहब है जो वोट लेगा, मैं आपको वादा करता हूं। इसीलिए ये राहुल गांधी का फरमान है, एक दलित सीएम, एक मुसलमान। उन्होंने कह दिया परसों